हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर देखिए बात करेंगे ट्रैप्ड एट पीक। देखिए बहुत सारे लोग आसमानों पे यानी कि पीक पे ट्रैप होते हैं। ये मकड़ी का जाला आपको देखने को मिल रहा होगा। मकड़ी इस तरीके से ट्रैप क्रिएट करती है और उसके बाद जो फंसता है तो वो सोचता है अब क्या करूं। तो चलिए डिटेल में समझते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ इस वीडियो के माध्यम से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो, मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और साथ के साथ बहुत इंपॉर्टेंट बात, रिस्क मैनेजमेंट। मार्केट में उतार चढ़ाव लगा रहेगा, इसके लिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज स्टॉक की चर्चा करने वाले हैं ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इससे बहुत कुछ सीखेंगे। प्राइस आ चुका है 929 और धीरे धीरे गिरता हुआ ये शेयर नीचे जमीन की ओर पहुंच रहा है। किसी टाइम पे एक जबरदस्त हाई लगा है। देखिए हम आपको बार बार कहते हैं कि हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ प्रॉफिट बुकिंग होता है, यानी कि स्मार्ट मनी पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन होता है। अगर गलती से आप कभी ब्रेकआउट का सोचो तो ये खतरा बहुत बड़ा हो सकता है और आपको बहुत बड़ी क्षति वहां पे हो सकती है। जरा देखिए, ये जोन्स बहुत ही खतरनाक वाले जोन्स होते हैं। प्राइस यहां से जबरदस्त तरीके से रिट्रेस हो सकता है क्योंकि ये हमारे लिए कहलाते हैं प्रॉफिट बुकिंग जोन्स। स्मार्ट मनी का बिल्कुल बहुत ही एरिया ऑफ इंटरेस्ट में इसको कहता हूं। यहाँ पे ये जोन स्मार्ट मनी का जोन है प्रॉफिट बुकिंग का। अब आप कहोगे अगर ये प्रॉफिट बुकिंग का जोन है तो एंट्री का जोन कहां पे है? तो चलिए नीचे चलेंगे। आप इसी स्टॉक को देख लीजिए, वीकली चार्ट आपके सामने ड्रेजिंग कॉर्प का। आप देखिए बहुत जबरदस्त फॉल यहाँ पे हुआ, वापसी होती है, फिर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, इस दौरान कहीं पे भी अगर आपने एंट्री ली है तो ये लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी। और उसके बाद देख सकते हो क्लियरली कहां गया है, क्लियरली आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन अब थोड़ा सा और इसको समझने की कोशिश करेंगे, जूम करने की कोशिश करेंगे। देखिए रैली आई, फिर से करेक्शन आया। अब रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करेंगे और आसमानों की बात करेंगे। देखिए यहां पे क्या हुआ, अगर मैं देखूं 1345 ऑल टाइम हाई था, शेयर उससे ऊपर गया। कितने ऊपर तक गया देखिए, 14 से मतलब 100 पॉइंट ऊपर गया और उसके बाद फिर आपको करेक्शन देखने को मिली। लेकिन मैं वीकली चार्ट पे आता हूं, बिल्कुल बॉटम पे। जब हम क्लोज टू द मूविंग एवरेज बाय कर रहे होते हैं तो क्या अपॉर्चुनिटी होती है, कहां पे देखने को मिलता है? क्लोज टू द मूविंग एवरेज। मान लो आपने यहां पे एंट्री ली तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, ये लेवल। मान लो आपने यहां पे एंट्री ली, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, ये लेवल। तो आपको डर कम लगेगा, आपका लॉस डिफाइंड होता है फिर, और आप इंजॉय करोगे चीजों को। अगर आप यहां पे देखो तो ऑलमोस्ट 350 के आसपास आप एंट्री ले रहे हो, आपका स्टॉप लॉस कितना है 275, 80-90 पॉइंट का। आप यहां पे एंट्री ले रहे हो कहीं पे 350 के आसपास, आपका स्टॉप लॉस कितना है 250, 100 पॉइंट का। लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे तो स्टॉक कहां आ चुका है, 1500 के लेवल से 950 के लेवल पे है, मतलब 1450 के लेवल 500 पॉइंट नीचे गिर चुका है। तो कितना बड़ा रिस्क इन पीक्स पे होता है, ये मैं आपको बार बार कई बार समझाने की कोशिश करता हूं कि रिस्क 200 SMA से जितनी दूरी बढ़ती रही उतना रिस्क आपका बढ़ता रहा। इसीलिए क्लोज टू, अब साइकिल्स के बारे में बात करते हैं। अब पुराने दोनों पॉइंट जो अभी हमने जिक्र किए वहां पे अगर आप साइकिल्स को देखोगे बहुत ही क्लोज हमारी ये एंट्री पॉइंट है। इवन यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे इस साइकिल की बात करोगे तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री पॉइंट, बहुत ही क्लोज टू द मूविंग एवरेज। देखिए है कि नहीं है, संगम पे, तीनों मूविंग एवरेज का संगम है जहां पर आप एंट्री ले रहे हो। देखिए दूरी नहीं, संगम है। लेकिन अगर मान लो इस एरिया में कहीं एंट्री लिया आपने ब्रेकआउट के सोचते हुए तो देखिए कितनी दूरी है। ये लाइन 800 पे है और ये लाइन कहां पे है 1300 के, जहां पे एंट्री ले रहे हैं 1300 पे। तो बहुत दूरी है कि नहीं है? इवन मैं कहूंगा अगर आपने यहां पे भी एंट्री लिया है कहीं पे, देखिए कहां लाइन है तो क्लोज। और इवन ये एंट्री भी मुझे बहुत रिस्की लगेगी, क्यों? क्योंकि बहुत गैप है। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम की बात करेंगे तो ये भी बहुत रिस्की है। तो इसीलिए हमेशा एंट्री कभी भी लेनी हो, प्राइस आपका थोड़ा क्लोज रहे 200 SMA से और संगम रहे तो वो बेहतरीन एंट्री पॉइंट्स होते हैं हमारे लिए लो रिस्क की, रिस्क बेसिस पे, रिस्क बेसिस पे। तो रिस्क मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है वो आप इन स्टॉक्स के माध्यम से सीखे होंगे। लेकिन क्या कभी आप इस तरीके की सिचुएशन में अपने आप को फंसा हुआ महसूस किया, यानी कि ट्रैप सा महसूस किया कभी आपने? वो आप कमेंट के थ्रू बताओगे। ये देखिए ये भी एक काइंड ऑफ, मैं कहूंगा थोड़ा सा ऊपर गया और उसके बाद ये नीचे आते हुए देखिए जबरदस्त करेक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिला। मतलब जो ये सोच के चल रहा है उसको यहाँ पे निकलने पे मजबूर कर देगा। मान लो किसी ने इस लेवल पे एंट्री लिया, हम आप परसेंटेज के टर्म्स में बात करेंगे, एंट्री लिया इस लेवल पे और उसके बाद इसमें करेक्शन आता है 33% का,
तो ऑलरेडी कहेगा यार निकलो यार, ये तो बहुत बड़ा लॉस हो गया। किसी ने एंट्री लिया मान लो यहाँ पे ऑलमोस्ट पीक पे, तो देखिए कितना परसेंट आपको वो कहेगा यार 36% का यहाँ पे जो है मुझे लॉस हो गया, मैं तो निकल जाता हूँ, मेरा तो स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो गया। तो ये छोटी, इसका ये मतलब नहीं कि शेयर बिल्कुल जो है नीचे नहीं आ सकता या ऊपर नहीं जा सकता, कहीं भी जा सकता है स्टॉक, बट इट डिपेंड्स ऑन यू कि व्हाट इज योर क्राइटेरिया, आप कितना रिस्क ले रहे हो। हमेशा लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी में आपको बार बार कहता हूं कि क्लोज टू मूविंग एवरेज, लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी, हाई प्रोबेबिलिटी आपके टर्म्स में, लेकिन उसके बावजूद भी हम रिस्क मैनेजमेंट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो आप क्लियरली देखिए रिस्क मैनेजमेंट क्या इंपॉर्टेंट है, आप समझ पा रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे। हमने आपके सामने एक एग्जांपल रखा, बट प्रैक्टिस देखिए, हम बार बार ही आपको कहते हैं कि प्रैक्टिस, क्या आपने प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करी? अगर कर दी है तो लिखिए यस आई डू रेगुलर प्रैक्टिस। अगर नहीं करनी स्टार्ट की है अभी तक तो कब करेंगे? मार्केट में बना रहना है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस है जरूरी, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना लर्निंग है अधूरी। हम आपको बार बार ये राइम कह रहे हैं, देखिए वीकेंड एक्सरसाइज, रिवर्सल एग्जांपल्स, रेगुलर प्राइस एक्शन, और उसके बावजूद भी देखिए आप कुछ भी कितना भी कर लीजिए, यहाँ पे जो डायनेमिक फैक्टर है, मार्केट कहीं भी जा सकती है ऊपर या नीचे, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी सिचुएशन के लिए रिस्क मैनेजमेंट, टू लेवल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट की हम बात करते हैं। फर्स्ट, पूरी कैपिटल को टुकड़ों में तोड़ दीजिए। मान लो 10 लाख की कैपिटल है, 50 टुकड़े कर दीजिए। हर कैपिटल पे मात्र और मात्र 20,000 का आपका एलोकेशन आ रहा है, और आप खुद सोचिए ये 20,000 10 लाख का कितना परसेंट बनेगा? मात्र और मात्र 2% ये है जो आपका 20,000 है। अगर किसी स्टॉक को खुदा ना खास्ता कि कुछ भी हो जाए, जड़ से कंपनी खत्म हो जाए, बर्बाद हो जाए, न्यूक्लियर बम आ जाए, वॉर फूट जाए, कुछ भी हो जाए कहीं पे, समझ रहे हो, तो भी आपके अगर उस कंपनी को कुछ हो गया तो वो स्टॉक जो है वो आपके रिस्क को आपने पहले ही मैनेज किया है। और ग्लोबल लेवल पे कुछ भी हो जाए तो उसके लिए आपने ऑलरेडी हर पर्टिकुलर स्टॉक पे जो आपने एक स्टॉप लॉस और लगा रहा। तो देयर आर 2 लेवल्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट नाउ। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड रिस्क मैनेजमेंट। और मार्केट में गिरावट जब भी आती है वो रिस्क मैनेजमेंट को आपको समझाएगी, आपको सिखाएगी। लेकिन मार्केट में जब बुल साइकिल चलती है, रैली चलती है, तो वो इन्वेस्टर्स को रेगुलर बेसिस पे जो भी मार्केट पार्टिसिपेंट है उनको रिस्क मैनेजमेंट से दूर करती रहती है। ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है। तो ड्रेजिंग कॉप के माध्यम से हमने कुछ ना कुछ सीखा, और आगे मैं आपको यही कहूंगा, लर्निंग को हमेशा प्रायोरिटी दें। और कभी भी किसी स्टॉक में एंट्री लेना है तो क्लोज टू मूविंग एवरेज एंट्री और जड़ों पे एंट्री, और दिस इज कॉल्ड टुक, एंड टुक इज वेरी डेंजरस। तो आप जड़ों पे हमेशा सोचे, जड़ों पे एंट्री बने तो बढ़िया है, बहुत अच्छा है। और वहां पे लो रिस्क का अपॉर्चुनिटी, आप खुद सोचिए, यहाँ पे 350 से अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूं, 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और यहाँ पे गेन आप देख सकते हो इस 80 पॉइंट से आपको कहाँ गया, देखिए, देख रहे हो, ऑलमोस्ट अभी करंट प्राइस को लेंगे, ऊपर के प्राइस को नहीं लेंगे, जो गया कि वो छूट गया। तो देखिए ये 600 पॉइंट के आसपास 550, 80 पॉइंट और 550 पॉइंट का आप देख रहे हो क्लियरली, है कि नहीं है? मैं ऊपर के पॉइंट को नहीं ले रहा हूँ, देखिए कंसिडर कर रहा हूँ। वाइंड अप करते हैं वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।